हुआ है और ये सनातन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये तो भविष्य मलिका में भी लिखा हुआ है कि जो 33 करोड़ लोग बचेंगे वो भारतीय ही होंगे, जो सनातनी ही होंगे। तो आज मैं आपके हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ, दैट इज विष्णु सहस्त्रनाम। जब सृष्टि की संरचना हुई थी, यानी कि सृष्टि की रचना हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने रचना की थी, विष्णु जी ने कर्तव्य लिया था कि वो पालनहार बनेंगे, और शिव जी जो है वो सृष्टि का संहार करते हैं। आपको पता है जो 9 के 9 ग्रह हैं वो विष्णु जी का ही रूप है। जब ये पृथ्वी नहीं बनी थी तो सबसे पहले जो अवतार आया था वो था मत्स्य अवतार, जो एक मछली के रूप में था। तो 9 के 9 प्लैनेट्स आपके बैलेंस हो जाते हैं जब आप विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करते हो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हो तो आपको इसका फल क्यों नहीं मिलना, क्योंकि 4S फॉलो करनी होती है हमें विष्णु सहस्त्र नाम करते समय। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा महाउपाय लेकर आई हूँ, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र के 64वें अध्याय में से निकला हुआ है। और ये सनातन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये तो भविष्य मलिका में भी लिखा हुआ है कि जो 33 करोड़ लोग बचेंगे वो भारतीय ही होंगे, जो सनातनी होंगे। तो आज मैं आपके हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ, दैट इज विष्णु सहस्त्रनाम। पहले देखिए कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में विष्णु पुराण के लिए क्या कहा गया है। रामो अवतारः सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नरसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः सोमतुस्य च वामनो विबुध्यजस्य भार्गवे भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सैंक्यस्य सुकरः केतो विमानातस्य चे चान्यतेऽपि खोटजा परमात्मादिको येषु ते सर्वे खेचराभिधा। कहने का मतलब ये है कि जब सृष्टि की संरचना हुई थी, यानी कि सृष्टि की रचना हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने रचना की थी, विष्णु जी ने कर्तव्य लिया था कि वो पालनहार बनेंगे, और शिव जी जो है वो सृष्टि का संहार करते हैं। तो विष्णु जी जो पालन करता है, आपका पालन पोषण करते हैं, क्यों ना उन्हीं की ब्लेसिंग ले ली जाए, क्योंकि विष्णु जी हमारा प्रारब्ध काटते हैं, हमारा वर्तमान ठीक करते हैं और हमारा भविष्य भी सुधारते हैं। आपको पता है जो 9 के 9 ग्रह हैं वो विष्णु जी का ही रूप है। जब ये पृथ्वी नहीं बनी थी तो सबसे पहले जो अवतार आया था वो था मत्स्य अवतार, जो एक मछली के रूप में था। विष्णु जी का ये मछली रूप जो है ना, ये केतु प्लैनेट को ब्लेसिंग देता है। ये केतु प्लैनेट को मत्स्य अवतार कहा गया है। सिमिलरली सूर्य अवतार में विष्णु जी राम जी के रूप में आए थे, कृष्ण अवतार में वो चंद्रमा के रूप में आए थे, नरसिम्हा अवतार में वो मंगल के रूप में आए थे, वामन अवतार में वो जुपिटर प्लैनेट के रूप में आए थे, बुध अवतार में वो मर्क्यूरी के रूप में आए थे, कूर्म अवतार में वो शनि के रूप में आए थे, और वाराह अवतार में वो राहु के रूप में आए थे। तभी जब राहु की आपकी दशा चल रही होती है तो कहते हैं विष्णु जी के वाराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। और मत्स्य अवतार में वो केतु के रूप में आए थे, और परशुराम जी जो हैं ये शुक्र के अवतार में आए थे। तो 9 के 9 प्लैनेट्स आपके बैलेंस हो जाते हैं जब आप विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करते हो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हो तो आपको इसका फल क्यों नहीं मिलना, क्योंकि 4S फॉलो करने होते हैं हमें विष्णु सहस्त्र नाम करते समय। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण फल कैसे लेना है, क्योंकि 2026 में देख रहे हैं हम कितनी तबाही हो रही है, और ये अभी सिर्फ ट्रेलर है। 27-28 में और भी ज़्यादा हमको तबाहियां देखने को मिलेंगी। तो हम अगर अपनी हर समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें सृष्टि के पालनहार विष्णु जी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये कोई नॉर्मल उपाय नहीं है, ये सेवियर उपाय है, ये महा उपाय है, यानी कि स्टेरॉइड रेमेडी है, जिसको हम तब यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा समस्या में होते हैं। तो आपकी जॉब नहीं लग रही, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपका पैसा कोई वापस नहीं कर रहा, आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम की ब्लेसिंग कैसे लेनी है मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा, सभी के साथ शेयर करिएगा, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यही मेरी प्रेरणा होती। अगर कोई पूरे परिवार में एक जना भी इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम कर लेता है तो ये विष्णु कवच क्रिएट करता है पूरी फैमिली के लिए। और जहाँ पे विष्णु जी होते हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी तो जरूर आती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अगर आपको लक्ष्मीवान बनना है ना तो आपको विष्णु जी के चरणों में ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सही पाठ विधि और क्या सावधानियां हैं। तो आपको 4S फॉलो करनी है। पहला S है समय, आपको सेम टाइम पर विष्णु सहस्त्र नाम करना है। अगर आप सिर्फ गुरुवार को करते हो
तो आपको सेम टाइम पे फॉलो करना है। सुबह करना है तो सुबह करिए, शाम को करते हो तो शाम को करिए, लेकिन टाइम सेम होना चाहिए। अगर सुबह 7 बजे कर रहे हो तो आपको हर गुरुवार 7 बजे ही करना है। तो ऐसे करके आपको सेम टाइम पर ही इसको फॉलो करना है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो डिसिप्लिन से ही हमारे कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि यह एक ऊर्जा है, यह एक आध्यात्मिक साधना है ना, जो आपको आपके धरोहर के साथ कनेक्ट करती है। सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं है, सनातन धरोहर है, और सनातन और ज्योतिष में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको सेम टाइम पर एवरीडे का फॉलो करना है। नेक्स्ट है संकल्प। ये जो अब मैं आपको संकल्प लेना सिखा रही हूँ ना, ये आपको इसके लिए किसी पंडित की जरूरत नहीं है। और हर महीने अगर आपने इस तरह से 7 संकल्प लेकर विष्णु सहस्त्रनाम कर लिया तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं और मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि मैम हमारी विशेष फुलफिल क्यों नहीं हो रही। तो संकल्प लेना है, हाथ में चावल, पानी, सिक्का, आपका नाम, आपका गोत्र आप बोलिएगा कि मैं 7 दिन तक रोज विष्णु सहस्त्रनाम करूंगा या करूंगी, क्योंकि विष्णु जी के 1008 नाम शब्दावली होती है। आप इसको संस्कृत में करिए, आप इसको हिंदी में करिए, लेकिन आपने इसको संकल्प लेकर करना है कि मैं 7 दिन रोज करूंगा या करूंगी। फिर आप देखिएगा कि आपके लिए कैसे वर्क करता है, क्योंकि जब तक आप अपनी ऊर्जा और भक्ति को एक बिंदु पे केंद्रित नहीं करते आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इससे आपकी आध्यात्मिकता को और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। तीसरा ऐसे संख्या, आपको इसको एक निर्धारित संख्या में करना है। जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 7, 11, 21 इस तरह से करिएगा। देखिए 3 तरह के मंत्र होते हैं। एक होता है वैदिक मंत्र जो सिद्ध होते हैं पहले से, दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र जिनको हमें सिद्ध करना पड़ता है, और तीसरे होते हैं अघोर यानी कि शाबर मंत्र। तो जो विष्णु सहस्त्रनाम है ये एक वैदिक मंत्र है जो ऑलरेडी सिद्ध है, लेकिन इसे आपको अपने लिए सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है क्योंकि ऑलरेडी सिद्ध वैदिक मंत्र है। तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि आपको कितनी संख्या में करना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो करेंगे, आपको लेट गो की सिचुएशन में चले जाना है, समर्पित कर देना है अपने आप को पूरी तरह से विष्णु जी के चरणों में कि आप सृष्टि के पालनहार हो और मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। अब जो आप मेरे लिए करोगे वो मेरे हायर गुड के लिए होगा। तो आपने फुल ऑन लेट गो करके करना है। जैसे अगर आपको घर चाहिए और आपको घर मिल जाता है तो क्या आप कोई डाउट रखते हो अपने माइंड में घर से रिलेटेड, तो आपने समर्पण पूरी समर्पित होकर करना है कि मेरा ये काम होगा ही होगा, क्योंकि मैं विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर रही हूँ। और 100 सहस्त्रनाम अगर आप कर लेते हो ना तो उसके बाद से आपका हर मनोकामना पूरा होता है। तो इस तरह से अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम करते हो कि आपके सभी के सभी नवग्रह जितने भी आपकी बॉडी के एनर्जी चक्रास हैं वो सब एक्टिव होते हैं और विष्णु जी की आपको ब्लेसिंग मिलती है। और आप कोशिश करिएगा कि जब आप इसको फ़ोन में चला रहे हो, क्योंकि इनको चैंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इनको फ़ोन में चला लीजिए, लेकिन फ़ोन में चलाते समय आप साथ में एक पानी का ग्लास भी रख लीजिएगा। आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें पानी भर के रख लीजिएगा, और अगर आप कर रहे हो तो आप पूरी फैमिली को उस पानी को पिला दीजिए ताकि आपके किए हुए उपाय से सभी को ब्लेसिंग मिल जाए। तो इस तरह से आपको विष्णु सहस्त्रनाम का ये महा उपाय कर लेना है। ये आप किसी भी गुरुवार या एकादशी से बिगिन कर सकते हो और फिर संकल्प लेके करिएगा। ये 4S अगर आपने फॉलो कर लिए तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि जितने भी ग्रह गोचर या खराब दशाएं आपकी चल रही हैं आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि डेली 7:30 हम एक मास्टर क्लास आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आपको हेल्प कर सकें आपका बेटर वर्जन बनने में, जिसमें हम आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब सिखाते हैं। क्योंकि स्वयं विष्णु जी ने भी लक्ष्मी जी को यह आशीर्वाद दिया था कि तुम जहाँ जाओ लेकिन मैं जब चाहूँ तो वापस ले सकता हूँ, लेकिन माँ सरस्वती को विष्णु जी की ब्लेसिंग है कि मैं चाह कर भी तुम्हें वापस नहीं ले पाऊंगा। तो लक्ष्मीवान बनने के लिए ना आपको माँ सरस्वती की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। और वैसे भी अभय दान इस दुनिया का सबसे बड़ा दान है। तो अगर आप ये दान किसी को कर देते हो ना कि आपको भय से दूर कैसे होना है, यानी कि उनकी क्या दशाएं चल रही हैं, क्या ग्रह गोचर चल रहे हैं, तो भी आपको लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए कि हम आपको हेल्प करते रहते हैं आपका बेटर वर्जन बनने में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिंक भी लिख सकते हो अगर आपको हमारे कम्युनिटीज़ में जुड़ना है, क्योंकि हम आपको फ्री में सिखाते हैं कि कैसे आपको अपना बेटर वर्जन बनना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।